हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट के लिए एक बेहतरीन सीरीज़ मैथ्स पेडागोजी। तो मैथ्स पेडागोजी को हम जो है प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा समय है हमारे पास, तो बहुत मज़े से हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा रहेगा मैथ्स पेडागोजी प्रैक्टिस सेट का सेशन नंबर फर्स्ट। तो मैथ्स पेडागोजी के जितने भी सेशन होंगे वही सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और आपको फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। PDF नोट्स के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के साथ जो है हमारी मोटिवेशन, हमारी एनर्जी बरकरार रहे और हमारा सीटेट परिवार में भी ग्रोथ हो। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है। तो आपको बताना है इन चारों में से गणित की प्रकृति क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, यह अलंकारित है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्न में से गणित की प्रकृति क्या है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो गणित की प्रकृति है भाई यह तार्किक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, हॉगवेन, स्किनर, लॉक, बेंजामिन पेरिक या फिर पियर्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्न में से किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये कहा था भाई बेंजामिन पेरिक या फिर पियर्स ने, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय से सह संबंध होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाएगा, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय से सह संबंध होना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। यानी अगर जो है गणित विषय का अन्य विषय से सह संबंध होगा तो छात्रों का जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत बन जाएगा और जो छात्र का संचित ज्ञान है इसमें जो है नए ज्ञान का संबंध जोड़ पाएगा और छात्र जो है सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानने लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, वास्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, बोथ A एंड B या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। आप सभी ने चूज कर लिया। तो गणित के नियम और निष्कर्ष जो है वो तेरे वास्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बोथ A एंड B। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। ऑप्शन दे रखे हैं, कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग या फिर अवबोधन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम की किस उद्देश्य की प्राप्ति है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गणित को कहा जाता है। तो गणित को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का व्यायाम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गणित को क्या कहा जाता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो गणित को कहा जाता है भाई मस्तिष्क का व्यायाम, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन दे रखे हैं, किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो या फिर स्किनर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षा की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये परिभाषा दी है भाई किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर ये सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो उसको बोलते हैं शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जो है छात्र के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, तो ये किसका दृष्टिकोण है। ऑप्शन दे रखे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का,
मुदालियार आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का या फिर राधाकृष्णन का? तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्र के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण किसका है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ये है भाई शिक्षा नीति 1986 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो या फिर आनंद की प्राप्ति ना हो। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति ना हो। तो ध्यान दीजिएगा, गणित शिक्षण में जो है बच्चों का व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध होना चाहिए और उनकी जो है मानसिक शक्तियों का विकास होना चाहिए और साथ ही साथ जातीय प्रतिष्ठा का उपाय भी होना चाहिए और उन्हें जो है आनंद की प्राप्ति भी होनी चाहिए। जब कोई भी शिक्षक गणित शिक्षण करता है तो बच्चों को जो है आनंद की प्राप्ति भी होनी चाहिए, अन्यथा जो है गणित शिक्षण नीरस हो जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।